This call is now being recorded. देखो, पहली चीज, जैसे जैसे मैं हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करूंगी ना, साइड बाय साइड आप लोग ड्रॉ करके चलना। यस तो बच्चे बड़ा लेट ज्वाइन कर। ऐसे ड्रॉ करो इसको। अब ब्लू और रेड कलर से तो आप समझ रहे होंगे ना क्या है ब्लू और रेड कलर? यस मैम, वेन आर्टरी। सही में? मैम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो जिधर साइड मैंने रेड से बनाया है उधर है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिधर मैंने ब्लू से बनाया है उधर है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कल वाला प्रोसेस याद है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ऊपर ये मैंने बना दिया यहाँ पे लंग्स। ठीक है, ऐसे मान के चलना अभी लंग्स को। ठीक है, मेजर फोकस बिकॉज हमारा किसके ऊपर है? हमारे हार्ट के ऊपर है, इसलिए लंग्स को। और नीचे वी हैव टिश्यूज। ये वाली चीज। ठीक है, ये हार्ट का कौन सा पार्ट है? राइट। दिस इज लेफ्ट। बताया था ना हमें अपने हैंड से देखना है। यस मैम। तो अभी ये राइट पार्ट है, तो राइट पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्टरियम। नीचे वाला वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखने लगूं तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये समझ सकते हो। अब देखो इसको ना, हार्ट की कितना चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आने के लिए, जैसे होता है ना एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए बीच में दरवाजे होता है। यस मैम। तो जो हमारा राइट साइड वाला है ना, इस राइट साइड में 3 दरवाजे हैं, 1 2 3। लेकिन लेफ्ट साइड वाले में 2 दरवाजे हैं सिर्फ। ठीक है, इन दरवाजों का काम क्या है? राइट से मैम लेफ्ट में आना। राइट से लेफ्ट में नहीं, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर लेना। हाँ बेटा बोलो। मैं आपने दोनों में इक्वल बना दिए। अच्छा हाँ, दोनों में इक्वल बना दिए ना। तो ये जो हमारे पास 3 दरवाजे हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। लेफ्ट वाले में 2 क्यों है? ऐसी है बेटा, नेचुरली है। ट्राइकस्पिड एंड इधर वी हैव बाइकस्पिड। इतना हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया में SA नोड AV नोड प्रेजेंट होता है। SA नोड AV नोड एकदम से ना, जैसे होता है ना, एक करंट देने का काम करता है।
कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। तो अगर आपसे कोई पोजीशन पूछे एसए नोड और एवी नोड कहाँ पे होता है, एसए नोड एंड एवी नोड आपके राइट राइट आर्टरी। एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब मैम यहाँ ऑप्शंस क्या है? क्या बेटा, एस ए और ए बी के? साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इनके सब चीजें लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को ये। ओके। मैम ठीक कुछ है, बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। हो गया आई गेस। ओके, यस मैम। तो ये है हमारे पास इधर साइड वी हैव पल्मोनरी वेन। Pulmonary. अच्छा, इसको याद करने से पहले ना एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, इधर साइड में लिख लेना कहीं पे। एक होता है आर्टरी, एक होती है वेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद ना अगर आप ये वाली चीज समझ लो, फिर आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कौन सी वेन कहाँ से कहाँ ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी जो होती है ना, वो हमेशा ओरिजिनेट होती है कहाँ से, फ्रॉम Heart. हार्ट। और जबकि हमारी वेन होती है ओरिजिनेट कहाँ Lungs. से होती है, जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी कुछ कुछ Yes बताया था, ma'am. Lungs. ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यूज। अब ये टिश्यू में लंग्स भी हो सकता है या फिर बॉडी के कोई भी डिफरेंट टिश्यू हो सकता है। यहाँ पे आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होगी, वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू। अब ये है हमारे पास हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, ध्यान से समझना, हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ तक लेके जा रही है आपके ब्लड को, Tissue. Lungs से tissue. हाँ इसको टिश्यूज तक ही भेज देते हैं, रुको। इधर हमारे पास टिश्यूज है, ऐसे मान के चलना। तो ये है हमारे पास पल्मोनरी वेन। वेन होगी या आर्टरी होगी? Vein होगी. Vein होगी. हार्ट मैम से आर्टरी. ब्लड को आर्टरी होगी मैम। आर्टरी होगी. यस मैम. बॉडी के अंदर लेके जा रही है, हार्ट से बॉडी के अंदर, तो दैट विल बी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी होंगी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी मैंने इधर बना दिया। अब ध्यान से सोचो, आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को कहां से कहां लेके जा रही है, हार्ट से Heart from heart tissues. लंग से मैम राइट लेफ्ट आर्टरियम में लेके आ रही है ब्लड को। नहीं, हार्ट से लेके जा रही है ना, हार्ट से टिश्यू में. यस मैम। सिंपल सी चीजें देखो। आर्टरी और वेन की डेफिनेशन पे फिर से आओ। आर्टरी क्या बताया मैंने, जो हार्ट से ओरिजिनेट होगी, पहली चीज। वेन वो होगी जो ओरिजिनेट होगी कहां से, टिश्यू से. टिश्यू से ओरिजिनेट होगी। तो अब आप यहाँ पे खुद देखो, मुझे राइट लेफ्ट वाले पार्ट में हट के कौन सा ब्लड लेके आना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लंग से। लंग्स से आएगा ना। लंग्स से आएगा, तो ये मैंने बना दिया ऐसे लंग्स से। अब बताओ ये क्या होगी, मैम ये तो फिर पल्मोनरी वेन होगी ये। क्योंकि पल्मोनरी वेन ये क्यों हुई, बिकॉज लंग्स के ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर और हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट में आ जाएगा. लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी में. लेफ्ट आर्टरी। तो ये क्या ओरिजिनेट फ्रॉम लंग्स, लंग्स. लंग्स से ओरिजिनेट, टिश्यू से ओरिजिनेट होने वाले के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, वेन यूज करता है ना। लंग्स से ओरिजिनेट हुई तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन। पहली चीज क्लियर, ठीक है। अब ये हमारा जो ब्लड है लेफ्ट एट्रिया से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है ना। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मुझे कहाँ भेजना है,
टिश्यूज तक भेज रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है और टिश्यूज तक जा रही है, तो दैट शुड बी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। नहीं भाई, पल्मोनरी टर्म सिर्फ उसके लिए यूज करेंगे जो लंग्स लंग्स से के लिए होता है मैम पल्मोनरी तो। अच्छा हाँ, ये क्या होगी, ये आर्टरी होगी। और इस सिस्टमैटिक आर्टरी आर्टरी, का नाम क्या है, इस आर्टरी का नाम सिस्टमैटिक आर्टरी। आयोटा। आयोटा। आयोटा क्या है, एक आर्टरी। आर्टरी है। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मैम यहाँ पे ये आर्टरी तो लेके जा रही है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे वेन भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। एक्सेप्शनल। यस मैम। यस मैम। मैम वो पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी एग्जैक्टली, क्योंकि अब आपको यहाँ पे ये याद नहीं रखना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी हमेशा, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, आप लोग 10th क्लास से यही पढ़ते होंगे, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन डीऑक्सीजनेटेड, पढ़ा है ना। लेकिन ये उसको ना याद रखे, सिर्फ ये चीज याद रखना, ओरिजिनेट हो रहा है। तो अब हमने खुद देखा हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो भाई हार्ट से अगर ये लेफ्ट वाले पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड लेके जाएगा, और जो चीज हार्ट से ओरिजिनेट होगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम, आर्टरी। आर्टरी बोलेंगे। और जो हमेशा टिश्यूज से, लंग्स इज अ टिश्यूज ना, जो टिश्यूज से ओरिजिनेट होगी वो पल्मोनरी वेन। अब हमारे पास देखो सारे टिश्यूज तक के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, अब टिश्यूज रिटर्न में क्या देंगे हमको, डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, हार्ट से ही ओरिजिनेटेड है, इंफीरियर जो सारा लोअर बॉडी के जितने भी टिश्यूज है ना, सारे लोअर बॉडी के टिश्यूज से क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी, ठीक है। और ऊपर की साइड होती है एक सुपीरियर वेना कावा। यस मैम। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, आपकी बॉडी के सारे अपर बॉडी के सारे टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना, अपर बॉडी के सारे से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको ये मत मानना है वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है, वेंट्रिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, पीछे से निकल के जा रही है। और ब्लड किस में आएगा, आएगा राइट एट्रिया में ही। राइट एट्रिया से ब्लड किस में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल से मेरे को ब्लड कहाँ भेजना है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स लंग्स में भेजना है ना। तो यहाँ से एक पाइप जाएगा, अभी नाम पूछूंगी आप लोगों से मैं इसका, और ये कहाँ तक जाएगा निकल के, ये आपका जाएगा ऐसे पीछे की साइड से निकल के जाता है, तो ऐसे इसको मैं ऊपर बना दूं, यस मैम। ऐसे निकल के जा रहा है ये, और ये जाएगा कहाँ तक, आपके लंग्स तक, और फिर ये लंग्स को CO2 दे देगा। क्या नाम होगा इसका, वेन बोल रहा है कोई, आर्टरी होगी ना, पल्मोनरी हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, तो हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है और लेके कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक, लंग्स तक। तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। और ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या है, वेन्स है। क्यों हमने इनको वेन्स बोला, बिकॉज ये टिश्यू से ओरिजिनेट होगी ना, क्योंकि इनको टिश्यू से हार्ट तक लेके आना है, टिश्यू से हार्ट तक लेके आना है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या है, हमारी वेन्स है। वेन्स है। यहाँ तक मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या, यस मैम। जो आपने पल्मोनरी आर्टरी बताई वो तो हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है ना। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए तो उसको आर्टरी जो बोला हार्ट से हमने। होती है वो तो आर्टरी होती है। जो हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है वो ऑलवेज आर्टरी होगी। नाम इसका पल्मोनरी क्यों रख दिया, बिकॉज ये लंग्स तक ले जा रही है। ओके मैम। ठीक है, समरी लिखा दो इसकी एक बार। यस मैम। यस मैम।
देखो, आर्टरी है हमारे पास, वेन है, फिर एक है पल्मोनरी आर्टरी एंड pulmonary vein. pulmonary vein. Pulmonary vein originated from lungs. Lungs से. carry Oxygenated blood. blood. pulmonary artery Heart से हार्ट originate. से वो ओरिजिनेट होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते Oxygenated blood ही. हाँ deoxygenated. deoxygenated लेके जाते हैं ना हार्ट से लंग्स तक, Yes मैम. हाँ मैम मुझे लगा नीचे वहाँ. फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और यहाँ पे originated from lungs एंड कहाँ टू तक जाती है, हार्ट तक। Heart तक जाती है। अब पल्मोनरी वेन ने जो हार्ट को ब्लड दे दिया है, अब वो ब्लड हमें कहाँ लेके जाना है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उसको कौन ट्रांसफर करेगा, आर्टरी। आर्टरी या वेन, आर्टरी। आर्टरी करेगी, क्योंकि आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होगी। Yes मैम. ये कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम Heart to tissue. हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाता है, Aorta. आयोर्टा। वेन कहाँ से होती है, ये वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक। हार्ट में जाती है. फ्रॉम ऑल बॉडी Tissue. parts to heart, carry Deoxygenated. deoxygenated। अब बताओ कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, No मैम. ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीजें कराई मैंने, Yes मैम. यस मैम। है ना। चलो लिखना है इसको या एक बार वापस बैक साइड पे आ जाए। मैम लिख लो। भी वेना कावा होता है, ये भी लिखेंगे ना। हाँ, सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी पार्ट से लेके आती है, इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट से लेके आती है। इसी में को करना ना, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू टिश्यू, इसी के अंदर ऐसे कर लो, सुपीरियर वेना कावा लिखना है and inferior वेना कावा, ठीक है। एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। एक बार इसको लिख लो, फिर बैक पे जा रहे हो। ओके मैम। मैम डन। मैम रुक जाओ 2 मिनट। मैम हो गया। एवरीवन डन मैम। यस मैम। यहाँ पे आओ। ये रेड वाला पाइप कौन सा है हमारा, आयोटा, है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर कोई चीज जा रही है, तो अब आप खुद सोचो, जब ब्लड यहाँ से इस वाले पार्ट से जा रहा होगा, यहाँ से आयोटा में जाएगा, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक दरवाजा टाइप से कोई स्ट्रक्चर, कोई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे होती है आपकी आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही आयोटा में ब्लड आ जाएगा एकदम बंद हो जाएगी, ताकि ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे हमारा किसके थ्रू जा रहा है ब्लड, वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व हमें चाहिए, इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। यस Yes, मैम। डन। अब एक और चीज होती है, ये जो पल्मोनरी हमारी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी जैसे कि ना थोड़ा ब्रांचिंग टाइप से ओरिजिनेट होते हैं। देखो आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये ओरिजिनेट हुआ ना यहाँ से ऐसे, तो
तो ये ऐसे ब्रांचेस में बढ़ जाती है ऐसे। इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोन मतलब एक सिंगल पाइप नहीं होता, ब्रांचिंग में जाती है, क्योंकि एक सिंगल पाइप से तो जाने में टाइम लगेगा ना, एज कंपेयर टू द जब बहुत सारी ब्रांचेस होके जाएंगी। यस मैम। यहां तक समझ आया? यस मैम। ऐसे ही एक वॉल्व यहाँ पे, हाँ बेटा बोलो। मैम जो एओर्टिक वॉल्व है उसे सेप्टम भी बोल सकते हैं। हाँ उसको सेप्टम भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो हमारा सुपीरियर वेना कावा थी ना, ये भी एक सिंगल पाइप होता है, मतलब ओरिजिनेट हार्ट से हो रहा है ना ये। यस मैम। यस 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 मैम। बॉडी पार्ट से हो रहा है, टिश्यू से। बॉडी टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहा है भाई, अब तभी what तो मैं means बोल रहा है, टिश्यू से अच्छा ओरिजिनेट यस हो रहा है ना। तो ये क्या करता है ना, एक सिंगल पाइप, मतलब ऐसे आता है, देखो स्ट्रक्चर देखना अच्छे से। मैंने बोला ना अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से लेके आता है, तो अपर बॉडी पार्ट से ऐसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वाले से ऐसे और साइड वाले से ऐसे लेके आ रहा है, और फिर ये ऐसे एक सिंगल पाइप के थ्रू हार्ट में एंटर हो जाता है ऐसे। ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, ऐसे ब्लड आ रहा है। इंफीरियर। यहाँ पे भी एक वॉल्व लगी रहती है, इस वॉल्व को बोलते हैं स्टेचियन वॉल्व। दिस इज स्टेचियन वॉल्व। मैम ये टर्म्स याद कैसे होंगी? बेटा तीन ही वॉल्व देखो, आयोटा के अंदर है आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वाले में जो लंग्स तक लेके जा रहा है उसमें पल्मोनरी वॉल्व, ये स्टेचियन वॉल्व। मतलब स्टेचियन याद करोगे कर लेना, इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आया, बट आयोटिक और पल्मोनरी तो याद ही रखने पड़ेंगे। मैम ये जो मतलब स्टेशन वॉल्व है और जो पल्मोनरी टैंक है वो ज्वाइंट नहीं है, तो फिर ब्लड कैसे जाएगा? मतलब मैम जैसे कि ये पल्मोनरी टैंक है तो ये पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, फिर वहां से ब्लड जा रही है इसमें इस क्या है ये स्केशियन वॉल्व में। कंफ्यूज हो रहे हो, देखो समझो, आपकी अपर बॉडी से और लोअर बॉडी के जितने भी टिश्यूज है सबसे मेरे को डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड निकालना है, तो ये सुपीरियर वेना का अपर बॉडी से इंफीरियर वाला सारा ब्लड लेके आके किसको दे देगा, राइट एट्रिया को, फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेके जाना, तो लंग्स तक लेके जाने का काम ये पल्मोनरी तो ही करेगा, पल्मोनरी ट्रंक। हाँ मैम ये तो समझ आ गया, लेकिन ये ऐसे जो इनका डायग्राम बना है ये ऐसे ही होता है, मतलब इससे अटैच नहीं होते ये कहीं, तो हवा में ही लटक रहा होता है। नहीं नहीं हवा में नहीं है, लॉन्ग पाइप है, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी में फैले रहते हैं ऐसे। यस मैम वही पूछना था। हाँ हाँ वो पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब एक और चीज याद रखना, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ना, इसके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा होगा ना, बिकॉज इसको मतलब ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, यस मैम। प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो इसकी वॉल्स भी ना आपकी एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स बहुत थिक होती हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, किसकी वॉल ज्यादा थिक होती है? मैम क्योंकि ये इसके ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हाँ, इसलिए। क्योंकि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। अब आप खुद देखो ना, राइट वेंट्रिकल को तो ब्लड को सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, सिर्फ एक टिश्यू तक, लेकिन इस लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना ज्यादा प्रेशर ताकि पूरी बॉडी में लेके जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो वॉल्स भी हमें थिक चाहिएंगी, इसलिए ये होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। सुहानी समझ आ रहा है? यस मैम। चलो अब एक बार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी दिखाती हूँ। मैम ये 12th की एनसीईआरटी में है ना? क्या बेटा? मैम ये 12th की एनसीईआरटी है ना?
11th की एनसीईआरटी है ये। 11th में भाई ये चैप्टर। मैम कुछ बच्चों को ज्वाइन नहीं हो रहा। यार मेरे पास तो किसी का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा ज्वाइनिंग का। नो रिक्वेस्ट। पढ़ो अब देखो, बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, साइड बाय साइड लिख लेना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर आपका एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। हमारे अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है। हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में, और स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इसका साइज कितना होता है? क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट का मतलब क्या होता है? मैम हमारी एक मुट्ठी जितना। एक मुट्ठे जितना होता है। बेटा ये चैप्टर 11th का है, 11th क्लास का है ये चैप्टर। तो 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे, 12th वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको नीट एग्जाम देना है। ठीक मैम है? ये चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है ना? नहीं, इसके 2 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन आज नया टॉपिक है। आज ऐसा टॉपिक है, अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं लिए हैं तब भी आप ये समझ सकते हो। ठीक है? फिर इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हार्ट के चारों तरफ डबल वॉल स्ट्रक्चर होती है विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दोनों वॉल्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, बिकॉज हार्ट पंप करेगा, और पंप करेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हमारे लंग्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उनके अंदर, तो वहां पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यस मैम। तो ऐसा ही यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हार्ट 4 चैम्बर होता है। अपर 2 चैम्बर स्मॉल इन साइज थे, एट्रिया। लोअर वाले वेंट्रिकल्स लार्ज साइज के। अब देखो, ये आपका हार्ट है। एट्रिया को वेंट्रिकल से कौन सेपरेट कर रहा है? ध्यान से समझना। एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैम यस मैम। एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर मैं पूछूं आपसे, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा होगा? एट्रिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नहीं, दोनों एट्रियाज को आपस में इंटर इन एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम लिखना चाहो इसको लिख लो, उसी डायग्राम में लिखना चाहोगे वहीं पे लिख लेना, इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे इन दोनों वेंट्रिकल्स को कौन आपस में सेपरेट कर रहा होगा? इंटर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकल को एट्रियम सेप्ट। एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर यहां तक? यस मैम। यस मैम ये 12th की क्लास चल रही है? बेटा ये कॉमन क्लास चल रही है, 11th 12th। 11th वाले बच्चों के लिए एक सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास है, ऐसे समझ लेना। जरूरी नहीं है लेना। सुहानी के लिए मैंने लिंक शेयर किया था, बिकॉज सुहानी का एग्जाम है कोई 5th नवंबर। सुहानी, कोई डाउट है आपको? मैम जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये काम क्या करता है? साइनो एट्रियल नोड, बेटा ऐसे नोड और ऐसे पेस नोड का मेकर है ये। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का। इनका काम होता है एक सिग्नल देने का। क्योंकि आप खुद देखो ना, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैसे जाएगा? जब मैं एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी तभी वेंट्रिकल के अंदर जाएगा ना ब्लड। यस मैम। ऐसे खुद से तो नहीं जाएगा। तो वो एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लेके आने का काम, एक इम्पल्स जनरेट करने का काम एवी करता है। मतलब ऐसे करता है, फिर ऐसे सिग्नल एवी को देता है, ऐसे सिग्नल जाता है इसमें। ओके मैम।
मैम आपकी वॉइस नहीं मैम आपकी वॉइस नहीं आ नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकना, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है मेरा। मेरे एरिया में ना आज सुबह से ही लाइट नहीं है। चलो, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये समझ में आया, सेप्टम, इंटरएट्रियल, इंटर मतलब नाम से समझ जाएंगे हम किसके बीच के सेप्टम की बात कर रहे हैं। यस मैम। देखो फिर, a thin muscular wall वही इंटर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट। फिर whereas a thick, देखो टर्म भी याद रखना, दोनों एट्रियाज के बीच में थिन सेप्टम है और दोनों वेंट्रिकल्स लार्ज इन साइज है, तो इनके बीच में ठीक है। थिक सेप्टम। ठीक है। और एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है जो सेप्टम प्रोवाइड करा रहा है, उसको बोलते हैं एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। However, each of these septa provided with an opening through which two chambers of the same side are connected, ताकि दोनों सेम साइड के चैम्बर जो है आपस में वो कनेक्टेड रहे। मतलब सेम साइड के मतलब ऐसे देखो, वॉल्स याद है ना, मैंने वॉल्स बताई थी आपको। यस मैम। तो यहाँ पे बीच में ओपनिंग है, ये इधर ब्लड आने की। क्या यहाँ पे कोई ओपनिंग है बीच में कि इधर से ब्लड इधर चला जाए, या यहाँ पे कोई ओपनिंग है? अगर ऐसी ओपनिंग होती, ऐसी ओपनिंग होती तो क्या हो जाता हमारे ब्लड का? ऑक्सीजन मिक्स हो जाता। ऑक्सीजन ब्लड की मिक्सिंग हो जाती ना। लेकिन वी हैव 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट है जिनके बीच में प्रॉपर सेप्टास है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। मैम आप लेफ्ट वेंट्रिकल में जो बॉल्स होती है वो थिन होती है, ये थिक वाला समझ नहीं आया। इन्होंने ये बोला है कि जो दोनों एट्रिया है ना, छोटे साइज वाले एट्रिया, इनके बीच में जो वॉल है इंटर एट्रियल सेप्टम, वो थिन होता है। लेकिन जो हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स है, लार्ज साइज वेंट्रिकल, इनके बीच में जो सेप्टम होता है थिक होता है। सिर्फ ये बोल रहा है। दोनों एट्रियाज के बीच में सेप्टम थिन है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम थिक है। यस क्लियर ना? मैम। चलो, इतना समझ में आ गया। each of these septa are provided with the opening through which two chambers of the same side के दोनों chambers connected होंगे। opening between right atria और left ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular, बताया था ना राइट वाले में ट्राइकस्पिड है, 3 muscular flaps होते हैं, या फिर उनको कस्प भी बोल देते हैं, जिसको हमने बोला ट्राइकस्पिड। जबकि जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ 2 ही मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, व्हिच इज नोन एज बाइकस्पिड, या फिर उसका एक और नाम होता है मिट्रल वॉल्व, गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लाइफ। इसी बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व ये बोल रहे हैं। ठीक है। यस मैम। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर देखो, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो किस में है? जो हमारा राइट वाला, देखो फिर से डायग्राम बनाओ, ये हमारे पास लेफ्ट पार्ट, दिस इज राइट। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की ओपनिंग किस में थी? अयोर्टा में ना। यस और मैम। राइट वाले वेंट्रिकल की किस में थी? पल्मोनरी आर्टरी में थी। तो वही लिखता है, लेफ्ट और राइट की किस में थी? पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में, जिनके ऊपर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स लगे हैं। अयोर्टा के वॉल्व को क्या बोलते हैं हम? आयोटिक वॉल्व, और पल्मोनरी वाले को पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है। ये वॉल्व क्या काम करता है? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, कि भाई अगर वेंट्रिकल से अयोर्टा में आ गए तो अयोर्टा में वापस ब्लड ना आ जाए। वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में। तो इन वॉल्व्स का सिंपल सा काम क्या हुआ? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वॉल्व का फंक्शन क्या है।
Yes, ma'am. यस मैम। पूरा का पूरा जो आपका हार्ट होता है, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक कार्डियक मसल्स का बना होता है। वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू द थिक ऑफ एट्रिया। और दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, कौन सा वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होगी? लेफ्ट वेंट्री। लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब हार्ट की ना एक इमेजिनेशन वाली वीडियो दिखाती हूँ मैं, फिर उसके बाद आगे वाली चीजें बढ़ाऊंगी। एक सेकेंड रुकना बस। एक बड़ी अच्छी सी वीडियो थी जिसमें सब दिखाई देता है अच्छे से। ये मेरी आवाज आएगी ना? आप लोगों को वीडियो की आवाज तो नहीं आ रही होगी? यस मैम। No. स्क्रीन दिख रही है क्लियरली सबको? यस यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा नहीं दिखाया हुआ इसमें तो। व्यू देख लो ना मैम, जिसपे सबसे ज्यादा व्यू होगा मतलब अच्छा होगा। नहीं, मैंने ऐसी वीडियो सोची मतलब एग्जैक्टली हार्ट दिखता है जैसे, वो वाली वीडियो सोच रही हूँ। जब आप लोग मेडिकल में जाओगे हार्ट देखोगे एग्जैक्टली तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ ऐसे ऐसे ही हार्ट होता है। देखो इस वाली वीडियो को देखना अच्छे से। अब ये प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ पे देखो। कस्प दिख रहा है आप लोगों को कैसे ओपन क्लोज हो रहा है ना? ये देखो, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। देखो इसको थोड़ा सा स्लो करती हूँ। अब फिर से देखना कि कहाँ से निकल रहा है ब्लड और कैसे जा रहा है। देखो ये ऊपर, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला की साइड जा रहा है ये कौन क्या होगा हमारे पास? कौन सी वॉल्व होगी? वॉल्व का नाम बताना। मैम ये पल्मोनरी पल्मोनरी। वॉल्व। हाँ एग्जैक्टली, यस। पल्मोनरी वॉल्व होगी ना। मैंने बताया था पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं। देखो ट्रंक दिख रहा है, ऊपर से यस ऐसे जा रहा मैम। है और इधर से मेरा एरो दिख रहा है आप लोगों को जिधर जिधर मैं एरो चला रही हूँ, यस यस मैम। है ना? ये ऊपर से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आपके फिर से देखो इसको। और आ किधर से रहा है? ये ब्लू वाला ब्लड आ किधर से रहा है? मैम राइट। हार्ट लंग।
स्टेचियन वॉल्व से ना, यस स्टेचियन मैम। वॉल्व, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, हाँ वहां से ये ब्लड आ रहा है एट्रिया में, और एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर आया, और फिर वेंट्रिकल ने उसको किसके अंदर भेज दिया, पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी ट्रंक, और फिर वो लंग्स तक चला गया। जा रहा है? यस मैम। यस मैम। सेम। अब रेड वाला ब्लड देखो, दिख रहा है, आयोटा उसको पूरी बॉडी में फैला रहा होगा। एक सेकेंड, इसको पहले से देखो फिर से एक बार। तो जब आप हार्ट को अपने हाथ में लोगे ना, एमबीबीएस में जब आप करोगे ना, तो हार्ट आपको एग्जैक्टली दिखाया जाएगा जैसे हमने डायग्राम में बताया। मेरे को एट्रिया बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। यहाँ पे कोई देख के बता सकते कौन सा एट्रिया कौन सा वेंट्रिकल है? नहीं बता पा रहे ना, क्योंकि इन पाइप्स के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर भी देखो दिखाने की कोशिश की है। देख लो किसको बोलेंगे इंटरेट्रियल सेप्टम। ये देखो, दिस इज योर इंटरेट्रियल सेप्टम। इसके पीछे की साइड है आपका लेफ्ट वाला एट्रिया। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैम दिख इनके रहा है बीच का। डिफरेंस? डिफरेंस दिख रहा है, कौन सा थिक है कौन सा थिन है? यस यस मैम। मैम। ये राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब कस्प देखो अच्छे से, दिख रहा है कस्प? एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेंगे आपको हार्ट में भी, सेम। यस मैम। ये लीफलेट्स बोल रहा है कस्प, ना इसलिए टर्म यूज करते हैं ट्राई कस्पिड। 3 कस्प है ना। यस मैम। यस मैम। ये लेफ्ट एट्रिया, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका बाई कस्पिड देखो कैसा है, 2 कस्प है। यही ओपन क्लोज हो रहा है, इनके बीच में जो सेप्टा है ये ओपन क्लोज होता रहता है। यस मैम। रेशी कोई डाउट? यस मैम। मैम बताओ। हम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है मैम वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ब्लड तो ऑर्टिक वाल्व से नीचे की तरफ जाना चाहिए पूरे बॉडी पार्ट में, फिर ये ऊपर की तरफ क्यों फ्लो हो रहा है? बस आयोटा ऊपर की साइड है, और वो आयोटा आपकी अपर बॉडी लोअर बॉडी है, पाइप्स फैले हुए हैं। आप पीछे की साइड देखो, आगे वाला पार्ट ना देखो एक बार, पीछे की साइड देखो, ये आपके ब्लू और रेड पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं ये एज इट इज। ये इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अपर अपर में जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है ये। ओके मैम। मिट्रल वॉल्व किसको बोलते हैं? बाइकस्पिड को। बाइकस। कैप के जैसे दिखाया हुआ है कि जैसे इसकी कैप होती है। अच्छा, एक और चीज जो आप यहीं पे नोटिस कर सकते हो, एक बार इसको बहुत ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली अभी ना एक काम करना, ये जो ब्लड जा रहा है ना, ब्लड पे ना फोकस करके इस चीज पे फोकस करो कि वॉल्स के अंदर क्या हो रहा है। आखिरकार वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रही है, ये जो कस्प है ये किस वजह से ओपन एंड क्लोज हो रहा है, उस चीज पे फोकस करके देखना। एंड जिसको समझ आ जाएगा कि मैम ये ऐसे क्यों हो रहा है वो बताएगा, ठीक है? इसलिए मैं वीडियो को एक बार फिर से चला रही हूँ। देखो बैकग्राउंड में देखना, बैक साइड में यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इन वॉल्स से, मतलब ये जो आपकी वॉल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनसे कुछ अटैच्ड है। बताओ क्या समझ में आया? मैम वहाँ पे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उनकी वजह से बॉल वो कांटेक्ट रही है और बाद में फिर वापस अपनी पोजीशन ले ले रही है। मैम वापस नॉर्मल पोजीशन मतलब? हाँ हाँ बनीशा बताओ। मैम इसमें जब ब्लड आ रहा है तो ये वेन्स ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब उसके लिए स्पेस सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, जो ये अटैच है वॉल से, ये 3-4 वेन जो है। और कॉमन सुहानी? राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब प्रेशर उस पे ज्यादा हो रहा है, जिससे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। और ऐसे ही जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जा रहा है तो उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेजने के लिए फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
सुहानी, मैम यहाँ पे ट्राइकस्पिड ये सब तब खुल रहे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में और कोई बताएगा? मैम यही बताया था, क्योंकि जैसे ही हमारा ट्राइकस्पिड ये बाइकस्पिड खुल रहा है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके अंदर ब्लड जा रही है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये बल्ब पे प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ओपन हो रहा है ऊपर वाली बल्ब पल्मोनरी। देखो, अब एक बार ना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। इसको दरवाजे होता है ना, जैसे नॉर्मली दो दरवाजे होता है, तो दरवाजे को आप एक प्रेशर लगा के ऐसे खोलते हो, हैंडल पकड़ के खोलते नहीं खोलते हो। तो ये जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कोर्डे टेंडिने। नाम याद करना पड़ेगा ये, कोर्डे टेंडिने, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे? जब ये कॉर्डे टेंडिने, जैसे कि ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पेन लेट सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। जब मैंने इसको छोटा करा ऐसे, इससे हैंड है मेरा अटैच, ठीक है, और मेरा हैंड इज लाइक अ डोर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे हैंड को अपनी साइड खींचेंगे, नहीं खींचेंगे ऐसे? यस मैम। खींचेंगे ना अपनी साइड। तो जब ये अपनी साइड हैंड को खींचेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, और फिर जब ये रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे वापस, दरवाजा बंद हो जाएगा। यस मैम। कॉर्डेड एंडिन है, मतलब कॉर्डेड एंडिन अभी इतना साइज है, अभी मेरा हैंड यहाँ पे है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा हैंड नीचे की साइड है, खुल गए दरवाजे, और फिर ऊपर गए वापस, बंद हो गए। ये कॉर्डेड एंडिन ही काम करते हैं किसको? इन आपकी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स को खोलने और बंद करने में। दिख रहा है ना, वेंट्रिकल से अटैच रही है। यस अभी मैम। फिर से आपको समझ आएगा अभी जो चीज मैंने बताया। देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। मैम ये लिखवा देना, आपने जो बोला कोडेड। हाँ ये सब मैं लिखवाऊंगी, सब लिखवाऊंगी आपको। मेरा कॉर्डेट टेंडिन, स्पेलिंग लिखना चाहो अभी लिख लो, उसी डायग्राम में बना के लिखना चाहो वहीं लिख लो। यस मैम। लिख लो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना के। मैम ये ट्राइकास्पिड से ही आ रही है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? हाँ ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल से अटैच्ड होती है। मैम स्पेलिंग बता दो। स्पेलिंग लिखी हुई है ना आपके सामने, कॉर्डेट टेंडिन है। CHORDATENDINAE। यस मैम हो गया। आगे देखो, पैपिलरी मसल्स। अभी पैपिलरी मसल्स को बता सकता है, पैपिलरी मसल्स वो मसल्स है जिससे कोर्डे टेंडिने अटैच्ड है। दिख रहा है क्या ना? अटैच है? यस मैम। कॉर्डे टेंडिने जिससे अटैच्ड है, तो पैपिलरी मसल्स आर दोज मसल्स व्हिच हैव कॉर्डे टेंडिने। डायग्राम में बहुत अच्छे से देखो, दिख रहा है ना कॉर्डे टेंडिने आपको, इन्हीं से अटैच्ड है। बैक से दिखा दो। यस मैम। पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो तभी कॉर्डे टेंडिने आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? देखो यस मैम। वॉल्स रिलैक्स हुई, तो देखो क्या हुआ, फिर से दिखाओ। मैम ये इमेजेस ऐसी कि आपके माइंड में बिल्कुल छप जानी चाहिए जब भी हर्ट का चैप्टर पढ़ो, एंड इन फ्यूचर जब भी आप पढ़ोगे हर्ट वाले टॉपिक को, तो आपको याद आनी चाहिए ये सब चीज। ये नहीं कि सिर्फ रट्टे लगा लिया, कॉर्डे टेंडिने ये होता है, पेपिलरी मसल्स ये होती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये सब होता है। तो रिलैक्स हुई अब,
तो वॉल्स ओपन हो गई। अब देखो अभी क्या दिखाएंगे। ना बहुत सारी ब्रांचिंग्स दिख रही हैं। पल्मोनरी ट्रंक, जो भी बताया आपको, ये यस अयोटा जा रहा है इधर से, देखो। पल्मोनरी वॉल्व याद है ना? यस आयोटा मैम। की अब आयोटिक वॉल्व दिखाएंगे। ये रही आयोटिक वॉल्व। अब देखो सेमिलुनर वॉल्स कितने अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है, कैसे बंद हो रही है, कैसे क्लोज हो रही है। ये बाई कस्पिड वाला भी देख रहे हो आप कैसे हो रहा है, 2 कस्प है जिसमें। और ये ट्राई यस वाला मैम। देखो, ट्राई वाले से 3 जगह से कॉर्डेट टेंडिन अटैच है, और 2 वाले पे 2 जगह से। हो ये जाए। रियल, ये एनिमेशन वगैरह नहीं बनाया हुआ है, रियल हार्ट की डायग्राम है ये। जिसको भी हार्ट सर्जन बनना है ना, तो वो इन्हीं चीजों से वर्क करेगा। हार्ट को मैम ये बीट भी करते वीडियो रहना है, भेज, हार्ट पे सर्जरी भी करना है आप लोगों को। मैम ये वीडियो भेज देना। वीडियो भेज दोगे। अब हार्ट की वॉल्स दिखाएंगे। पेरिकार्डियम वॉल ना, पेरिकार्डियम बताई थी यस ना। मैम। एट्रिया वॉल्स थिन होती हैं और थिक वेंट्रिकुलर वॉल्स होती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्स थिक होती है और राइट वाले के कंपैरेटिवली थिन होती है। सुहानी, सुहानी एनी डाउट? ऐसे नोड का काम देखो। अब जिसने पूछा था ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, अब इस Yes, इम्पल्स को आप खुद से समझोगे एंड मुझे बताओगे कि मैम ये इम्पल्स कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। समझो इनको एक बार। चला दो वीडियो, यस मैम। yes, फिर से एक बार बैक करके दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे नोड से निकला, एक पॉइंट पे आके रुका, एवी नोड जहां तक आया 3 सिग्नल्स के थ्रू आ रहा है, फिर एवी से वेंट्रिकल के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जा रहा है, जा रहा है देखो। यस। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से yes, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ रहा है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश, और फिर जो नीचे जाके ऐसे राइट और लेफ्ट में सर्कुलेट हो जा रहा है उसको बोलते हैं पुरकिंजी Perkinji फाइबर्स। five. इन चारों को बोलते हैं हम आपके नोडल टिश्यूज। दीज आर द नोडल टिश्यूज। ये सुहानी, मैम इसमें जो आर्ट्रियल वॉल थी वो थिन क्यों हुई, और जो ऊपर वाली यहाँ पे दिखाई गई है वो वेंट्रिकल वो थिकर बोली गई थी इससे पहले वाली वीडियो में। साइज किसका बड़ा है, एट्रिया का या वेंट्रिकल का? वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का साइज बड़ा है ना, तो प्रेशर किस पे लगेगा ज्यादा, एट्रिया पे वेंट्रिकल पे? वेंट्रिकल पे। तो थिक वेंट्रिकल। वॉल में इसीलिए थिक वॉल वेंट्रिकल्स की होती है एज कंपेयर टू द एट्रिया। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स और ज्यादा थिक होती है, क्योंकि इसके यस ऊपर और ज्यादा मैम। प्रेशर है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है ब्लड को। राइट वाले को तो सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। इनके वर्कलोड के अकॉर्डिंग इनको थिक और थिन बनाया गया है। किसके ऊपर कितना वर्कलोड है।
क्या बोल रहे हो मीनू मैम? आपने तो एवी और ऐसे एट्रियम में बताया था, इसमें एवी वेंट्रिकल में नहीं बेटा, वेंट्रिकल में नहीं होता है वो, वेंट्रिकल में नहीं होता है। जो आपकी लेफ्ट एट्रिया है ना, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल में नहीं होता है। वो दिख रहा है आपको अभी ऐसे वहां पे, क्योंकि एट्रिया क्लियरली नहीं दिखे हुआ है ना उसमें, इसलिए सब वेंट्रिकल से विजिबल थोड़ा सा ऐसे ऊपर होता है, उसी इसलिए से थोड़ा विजिबल अटैच है। और देखो अब हार्ट का जो इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये आप लोगों को समझ आएगा। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखो एंड फिर बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही है। ये आपका अयोर्टा ऊपर की साइड, ठीक है। ये आपका राइट एट्रिया, राइट एट्रिया में देखो सेमील्यूनर ये जो वॉल्स है ना, वेना कावास, इनकी बिल्कुल ओपनिंग के पास है साइनोएट्रियल नोड। और एवी नोड कहाँ पे है? बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है। यहाँ से बना तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया पुरकिंजी सॉरी बंडल ऑफ हिस, फिर आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको पुरकिंजी फाइबर। ये हमारे कॉर्डेट टेंडन है ना। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल, दिस इज बाइकस्पिड वॉल। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस मैम डीऑक्सी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, है ना। ये यस साइनोट्रियल मैम। एट्रोवेंट्रिकुलर नोड आपका, ये ना एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना एवी नोड, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और साइनोएट्रियल इसको क्यों बोला? बिकॉज सुपीरियर वेना कावा और एट्रिया के ओपनिंग के पास प्रेजेंट है ये, इसलिए इसको साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड और एवी नोड इनको ऐसे बोला जाता है। मैम जिससे कॉर्डेट टेंडन अटैच थे उसका क्या नाम था? पैपिलरी मसल्स, ये है ना, ये है Yes. आपके मसल्स, इनका नाम। ओके मैम। ये इन्होंने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैम इसमें जो लेफ्ट एट्रियम है वो थिनर होगी एज कंपेयर टू राइट एट्रियम। थिक होएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होएगी। पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको लेके जाना है? राइट वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले को? लेफ्ट वाले को लेके जाना है ना, तो ये थिक होगी। और ये वाली मैम लेफ्ट एट्रियम। नहीं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट राइट एट्रियम ये दोनों सेम होती है, दोनों सिमिलर है। इनका डिफरेंस जो है सिर्फ वेंट्रिकल्स वाले में। बट मैम वीडियो में तो उसे थिनर बोला गया था और जो हमारा राइट एट्रियम था उसे थिक बोला गया था। मैम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, साइड ये दोनों सेम होंगे ना। वेंट्रिकल वो वेंट्रिकुलर को बोला था, वेंट्रिकल्स के लिए लिखा हुआ था बेटा उन्होंने, वहां पे कंपैरेटिवली थिनर लिखा हुआ था ना। यस मैम। वो वेंट्रिकल्स के लिए लिखा होता है। एट्रिया तो ऑलमोस्ट सिमिलर। यस मैम। और किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ये नंबर कैसे भेज रहे हो? ऐड कर देना मैम, मुझे ग्रुप में ऐड कर देना। कौन कौन से ग्रुप में बेटा? तबस्सुम ने पूछा है मैम पुरकिंजी फाइबर्स। नहीं बेटा, पुरकिंजी फाइबर्स को नहीं बोलते कॉर्डेट टेंडिने, कॉर्डेट टेंडिने अलग है। डायग्राम सब तो समझ में आ गए हो ना तबस्सुम निशा आपको? कॉर्डेट टेंडिने अलग है और आपका पुरकिंजी फाइबर्स अलग है, ठीक है। चलो फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? कल मैं आप लोगों को, बिकॉज अभी हम लोगों को हैंड रिटन वाला पार्ट चलेगा इसमें सारा, तो स्लाइड्स लेके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया सी बना के। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है नोडल टिश्यूज बताए थे ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर, ये सारे नोडल टिश्यूज है। इनका काम वही होता है क्या? ऑटो एक्साइटेबल कराने का। कौन कितना इम्पल्स जनरेट करता है, हार्ट बीट कैसे आती है, वो सारा हम सीखेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होती है ये हमें देखना है पूरा का पूरा। फिर ईसीजी, ईसीजी तक हम कल फिनिश कर लेंगे। डबल सर्कुलेशन फिर नेक्स्ट क्लास में, 2 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश। यस मैम, 2 ही दिन मैम मैक्सिमम चीजें ना हम लोगों को समझ आ ही गई है। मैम 3 लेक्चर लग जाएंगे अभी इसमें। नहीं बेटा, 2 लेक्चर लगेंगे। अब समझाने में टाइम नहीं जाएगा ना, लिखवाने में टाइम जाएगा बस। मैम वैसे भी 2 दिन की अब छुट्टी है।
हाँ 2 दिन में फिनिश हो जाएगा, एक्स्ट्रा ले लेंगे नहीं बचेगा, बट 2 दिन में फिनिश करेंगे इसको। मैम 11 में भी ये चलेगा क्या कंटिन्यू? नहीं बेटा 11th वाले में तो आप लोगों ने वो बोला था ना रिवीजन 5 नवंबर के लिए, वही रिवीजन क्लासेस आप लोगों की चलेंगे, और 12th वालों की रेगुलर क्लासेस में ऑर्गेनिज्म एंड